मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा नाम NL रॉय है। मैं करीब 32 साल ऑटोमोबाइल फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी में काम किया है और अपने अनुभव से आज मैं आपको कई इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि मैन्युफैक्चरर एज वेल एज डीलर्स के लिए काफ़ी काम आ सकती है। आपके पूरे फंक्शन में कस्टमर सपोर्ट फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको कि ज़्यादातर लोग निगलेक्ट करते हैं, डीलरशिप में भी और कंपनी में भी, क्योंकि उनका ज़्यादातर फोकस होता है सेल्स पे। मैं आज आपको दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि जो कंपनियाँ इस चीज़ में फॉलो कर रही हैं, कस्टमर्स को अपनी इम्पोर्टेंस देती हैं, तो वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं। आपको एक कहावत पता ही होगी कि एक पुराने कस्टमर से आपको 10 नए कस्टमर्स मिल सकते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर थ्रू ओल्ड कस्टमर काफ़ी कम होता है। करीब करीब 7 गुना ज़्यादा आप खर्चा करते हैं एडवर्टीज़मेंट और सब चीज़ों में। तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर्स की जो कि हम नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि हम कस्टमर को सुने, और सुने ऐसे कि एम्पैथेटिक होना चाहिए कि कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उनके तकलीफ़ में या उनके परेशानी में उनके साथ हैं। आप उनको सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर मौका देते हैं सुनने का, तो वो बहुत सी आपको इंसाइट भी देंगे प्रोडक्ट्स के बारे में भी, वो बहुत सी इंसाइट देंगे आपके अपने लोगों के बिहेवियर के बारे में भी, जिससे कि आप उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जो कस्टमर करीब काफ़ी पैसा लगा के कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी उम्मीदों में हमको खरा होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि हम जब भी कस्टमर फ़ोन करे अगर, तो उसके फ़ोन को ज़रूर रिसीव करें। ऐसा ना कि बहुत बिज़ी हैं या दिखाएं कि नहीं ये कस्टमर बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो उसकी बात ही ना सुने। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने बैकग्राउंड से बताता हूँ कि मैंने अपनी सर्विस के स्टार्टिंग में सर्विस से ही स्टार्ट किया था। बाद में सर्विस की भी काफ़ी अच्छाई हमने सीखी। उसके बाद उसको हमने सेल्स में जब अप्लाई किया तो काफ़ी उसका अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और ज़्यादातर डीलर्स जब मैं मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जाता था तो इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करते थे कि नहीं, आपके आने से हमारी परेशानी बहुत कम हो जाती है। सेल्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन सेल्स बिना सर्विस के आप कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हर फ़ोन कॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे सुने, बीच बीच में उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह से उनको ऑफ़र कर दें। कोई भी उनकी गाड़ी अगर आती है या कोई भी व्हीकल्स आती है या कस्टमर खुद आता है तो उनको एक ऐसी चीज़ दे, गिफ्ट की छोटे से गिफ्ट के तौर पे दें जिससे कि वो सरप्राइज़ हो जाए। और सरप्राइज़ होने से उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ेगा और वो कम से कम 10 से 20 लोगों को जाके भी बोलेगा। और जो भी कस्टमर उससे उस एरिया में पूछने आएंगे तो उसको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक डीलर्स के बारे में और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में देता रहता है। तो क्या परेशानी होती है डीलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को इसको इम्प्लीमेंट करने में? आप राइट काइंड ऑफ स्टाफ्स को हायर करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, उनको कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कस्टमर को ना रेफ़र करें बल्कि अपने लेवल में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। कस्टमर्स को आप टाइम टू टाइम एक उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, मैरिज एनिवर्सरी पे आप कुछ भी एक ग्रीटिंग कार्ड्स या एक फ़ोन कॉल करके अगर आप अपने सिस्टम के थ्रू उनको भेज सकते हैं तो कस्टमर में ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट पड़ती है। और आपके जो रिसेप्शन से लेके कस्टमर के एंड टाइम तक आपके साथ जो फीलिंग्स होगी, कस्टमर इसको काफ़ी याद रखता है। मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि आपको सेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स को काफ़ी अच्छा रखेंगे
तो आप देखेंगे कि कस्टमर अपने आप आपके पास में आते रहते हैं। तो कंपनियां क्यों, देखिएगा कि बहुत से अच्छे डीलरशिप हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और अपने जितने भी पुराने कस्टमर हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप अभी भी हैं। इस तरह से उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थ्रू ओल्ड कस्टमर्स काफ़ी कम हो जाती है और उनकी सेल भी काफ़ी रेगुलर होती है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है जो कि कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने वो अंदर से आनी चाहिए। आप ही समझिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर की चीज़, वाइट गुड से लेके आप मोबाइल से लेके, कार से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, अगर आप खरीदते हैं और आपको कोई परेशानी आती है तो आप किसको याद करते हैं? जिसके साथ आपके साथ डीलिंग अच्छी रही है, आप उसके पास भी जाते हैं, उसको 10 लोग को आप रेफ़र भी करते हैं। और कई बार आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जब आप कोई एक्सचेंज वगैरह में जाते हैं गाड़ी के लिए, तो आपको कंपनी काफ़ी रिकॉग्नाइज़ भी करती है। तो मेरा अनुभव के हिसाब से आपसे कहते हैं कि कस्टमर सर्विस पे काफ़ी फोकस होना चाहिए हर टाइप के प्रोडक्ट्स में। छोटा प्रोडक्ट्स हो, बड़ा प्रोडक्ट्स हो, ये इमैटेरियल है, लेकिन कस्टमर में जो कंपनी फोकस करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वो कंपनी के सक्सेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, मेरा दावा है आपसे। और मैं फिर से आपसे, अगर आपको कोई भी चीज़ में इसमें जानकारी लेनी हो तो आप मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी इसके बारे में दे सकता हूँ। मेरा नाम NL रॉय है और मैं 32 साल के एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।